या दोस्तों स्नातक करने वाली छात्राओं को लेकर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी यानी कि एक स्कूटी योजना लागू किया है, जिसका आप यहाँ पे ऑर्डर देख सकते हो। जो इसका ऑर्डर है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, जो कि पत्रांक नंबर है 5774/2026। और ये सूचना है अति महत्वपूर्ण या अति शीघ्र सूचना, और ये है 12/8/2026 का। और इसमें आप देख सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत संभावित आच्छादित मेधावी छात्राओं से निम्नवत सूचना प्रेषित किए जाने के संबंध में। और इसमें जो लिखा गया दोस्तों, अल्टीमेटली देखा जाए तो ये वो उन छात्राओं के लिए है जो टॉप 10% में आएंगे, यानी कि उपयुक्त विषयक रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत आच्छादित सत्र 2025 से 26 स्नातक अंतिम वर्ष में कुल उत्तीर्ण छात्राओं में से 10% यानी कि 10% टॉपर के संबंध में निम्न सूचनाएं शासन को प्रेषित की जानी है। सबसे पहले जो इसका प्रोसेस होगा, लिखा है छात्राओं का नवीनतम 1 जून 2026 के बाद का 12 लाख रुपए से वार्षिक से कम पारिवारिक आय पत्र, यानी कि एक आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो 1 जून के बाद का होना चाहिए। और वो माइनॉरिटी मतलब एक कंपलसरी है जो कि 12 लाख से कम होना चाहिए। सेकंड थिंग्स है उत्तर प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र, यानी कि लाइक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि निवास प्रमाण पत्र। आफ्टर दैट आधार कार्ड नंबर एवं उससे लिंक मोबाइल नंबर, यानी कि आधार कार्ड और उससे जो लिंक है वो मोबाइल नंबर चाहिए होगा। आफ्टर दैट अपार आईडी या एबीसी आईडी, यानी कि ये जो होता है दोस्तों, ये अपार आईडी और एबीसी आईडी यानी कि ये दोनों स्टूडेंट के लिए बनता है। ये डिजी लॉकर से बन जाएगा। इसका प्रोसेस हमने ऑलरेडी बता रखा है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आप बना भी सकते हो इजिली। लिखा है दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत छात्राओं का दिव्यांग प्रमाण पत्र तथा निराश्रित छात्राओं के हेतु निराश्रित का प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड करें। यानी कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे लाइक विकलांग हो, ये विकलांग से रिलेटेड है, उसके लिए है। और या फिर मान लीजिए जो निराश्रित है, यानी कि आपके कोई केयर टेकर नहीं है, तो इनकेस आप वो डॉक्यूमेंट वो प्रमाण पत्र अपलोड करोगे तो उसमें आपको एक स्पेशल कैटेगरी यानी कि स्पेशल छूट मिलेगा, यानी कि आपको ये सारी चीजें मिलने की बहुत अधिक चांसेस रहेंगी, मतलब स्कूटी योजना। हालांकि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट कॉर्नर पर दिए गए लिंक रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना पर संबंधित छात्राओं द्वारा पूरित की जानी है। यानी कि ये जो बता रहा है दोस्तों, ये फाइनली देखा जाए, मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा स्टूडेंट कॉर्नर पे चल के इजिली व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑल ऑफ दिस। अल्टीमेटली आप वहां से इजिली आप अपना अप्लाई कर लोगे। उक्त लिंक पर छात्राओं द्वारा अपना एनरोलमेंट नंबर, अनुक्रमांक नंबर डाटा ओपन होने के बाद सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें। यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए, ये आपको फॉर्म फिलअप करना है। और इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आप यहाँ पे सारी चीज देख सकते हो। यहाँ पे जो परीक्षा नियंत्रक हैं ये हो गए, जो यानी कि सूचनार्थ हैं, ये सब लोग यहाँ पे सूचनार्थ हैं। अल्टीमेटली अगर हम चले स्टूडेंट कॉर्नर पे चल के देखें तो क्या रिजल्ट निकलता है, तो फाइनली वी जस्ट क्लिक आवर ओपन आवर क्रोम ब्राउजर राइट नाउ लाइक दैट, एंड अल्टीमेटली वी जस्ट सर्च हियर लाइक सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, SIDDHARTHUNIVERSITY, ये हमारा वेबसाइट हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ से भी ओपन हो जाएगा, बट वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे हमारा अभी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। हालांकि सर्वर स्लो चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओपन नहीं होगा, अभी ओपन हो जाएगा। हालांकि रिलोड हो रहा है, लेकिन अभी ओपन होगा डेफिनेटली। वी जस्ट वेट फ्यू सेकंड राइट नाउ इट हियर। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि मैंने बताया वहां पे कि इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, एंड आपकी अपार आईडी, आपका आधार नंबर यानी कि आपका आधार कार्ड ही चाहिए, और उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी चाहिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स आप अपना ले लो। अगर इनकेस अगर मान लो 1 मई दो लाइक 1 जून 2026 के पहले का वो आपका है, तो इनकेस मैं तो यही कहूंगा कि आप एक नया आवेदन कर लीजिए और चटपट में बनवा के आप तब एक नया अपना वो लगाइए। अब फाइनली जैसे तो यहाँ पे ओपन हो गया है हर घर तिरंगा 9 से 17 अगस्त 2026। अल्टीमेटली वी जस्ट क्लोज दिस नोटिस राइट नाउ एट हियर। फाइनली ये डिफरेंट नोटिस है, और हम लोग इसको लाइक क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रॉस पे, और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, एंड वी जस्ट क्लिक ऑन अगेन एट हियर। अब यहाँ पे फाइनली देख सकते हो हमारा ओपन हो गया। वी कैन इजिली ओपन आवर द नोटिफिकेशन ऑफ दैट।
आफ्टर दैट यहाँ पे बॉटम में चले जाएंगे, हमारा नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से दिख जाएगा। बट अब यहाँ पे जो लिखा है स्टूडेंट कॉर्नर, स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। अब स्टूडेंट सर्विस, एडमिशन, स्टूडेंट कॉर्नर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट कॉर्नर लिखा है। हम लोग यहाँ पे भी जस्ट क्लिक ऑन एट हियर राइट नाउ। अब यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में काफी सारे लाइक वहाँ पे जैसे लाइक स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म, अप्लाई ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट यानी कि टीसी जो होता है, अल्टीमेटली इस तरह से बहुत सारे हैं। बट जो टॉप पे शो ऑफ हो रहा है हमारा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना आवेदन फॉर्म 2025 से 26 न्यू, हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद बेसिकली देख सकते हो हमारा नेक्स्ट ओपन हो गया। नेक्स्ट टैब कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आफ्टर दैट सबसे पहले आपको कॉलेज चुनना होगा। यहाँ पे उन कॉलेज की लिस्ट शो ऑफ हो रही हैं जो जो कॉलेज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी पे रजिस्टर्ड है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे टॉप में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, यानी कि वहां भी तो स्टूडेंट पढ़ते होंगे। ये हो गया। सेकंड है शिव हर्ष किसान पीजी कॉलेज बस्ती, लाइक पीटी महदेव शुक्ल कृषक पीजी कॉलेज गौर बस्ती। इस तरह से बहुत सारी कॉलेजेस हैं। वी कैन जस्ट लाइक अंतिम देखे फातिमा डिग्री कॉलेज, लाइक बकौली धलपुर गेंदपुर बलरामपुर, यानी कि ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट का है। इस तरह से सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का है। वी कैन लाइक यू कैन इजिली सी एट यार संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का है। ये भी संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट का है। इनकेस आपका जो भी कॉलेज है, आपकी मतलब जो छात्रा हैं जिस भी कॉलेज में पढ़ रही हैं, उस कॉलेज को आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिए। अब नेक्स्ट में आता है इस कॉलेज, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है बीए लाइक थर्ड ईयर एंड सिक्स सेमेस्टर यानी पी, बीएससी थर्ड ईयर और सिक्स सेमेस्टर यानी पी, यानी कि अब इस कॉलेज में केवल यही दो ब्रांच हैं, बीए एंड बीएससी। इनकेस अगर कोई और ब्रांच होती तो वो ब्रांच यहाँ पे शो ऑफ होता, यानी कि वो विषय यहाँ पे शो ऑफ होता, वो कोर्स यहाँ पे शो ऑफ होता। बट अगर मान लो आपका बीए का है, बीए की छात्रा है वो, तो बीए वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर बीएससी की छात्रा है तो बीएससी सेलेक्ट करेंगे। हालांकि हम इस चीज को यहाँ पे चलेंगे सही ढंग से, नहीं तो हमारा वो नहीं आएगा। नेक्स्ट पे आता है रोल नंबर। अब यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है हम इसे इजिली सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी रोल नंबर है मतलब जो भी है हम लोग उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर द सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से, और चूंकि ये रोल नंबर वही रोल नंबर है जो कॉलेज में लिस्टेड है। अब मान लो हमने रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसे में तो कोई किसी का डाटा ओपन कर लेगा, बट यहाँ पे एक चीज दोस्तों छुपाया गया है, वो है एनरोलमेंट नंबर। अब आपको उसके लिए एनरोलमेंट नंबर जानना अति आवश्यक है, और एनरोलमेंट नंबर जो हमारा है हम लोग उसे यहाँ पे फिल कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए कि ये एनरोलमेंट नंबर हमारा यस यू के से स्टार्ट होगा। फाइनली दोस्तों यू हैव टू नो दिस, यस यू की, क्योंकि उसमें जो आप लिस्ट देखोगे तो उसमें लगभग 3 ईयर का वहाँ पे आपको रोल नंबर मिल जाएगा। इनकेस जो भी राइट नाउ का हमारा एनरोलमेंट नंबर है वो होता है यस यू के से स्टार्ट होगा आपका। आफ्टर दैट जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है आप लोग यहाँ पे भर दीजिए। ये हमारा एनरोलमेंट नंबर हो गया। आफ्टर दैट हम लोग वेरीफाई स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्टूडेंट वेरीफाई सक्सेसफुली सफलता। अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। अब एक प्रॉब्लम और आता है दोस्तों, फाइनली यू हैव टू नो दिस, अगर यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है दैट्स मीन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। दिस इज वेरी शॉकिंग न्यूज फॉर यू, बट यू हैव टू नो दिस। अगर यहाँ पे आपका ओपन नहीं हो रहा है तो इनकेस आपके लिए बहुत बड़ी दुखद बात है, क्योंकि आप योग्यता के लायक नहीं हो। इनकेस आपका ये रिजेक्ट हो, मतलब आप टॉप 10 में आते ही नहीं हो, तो ये आपके लिए बहुत ही गिल्टी फीलिंग वाली बात हो गई। तो इनकेस यहाँ से हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन, लाइक आपकी स्टूडेंट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, और सीजीपीए। ये होता है एक तरह से परसेंटेज होता है। सीजीपीए क्या होता है, 10 to 1 होता है, यानी कि 10 में से के अंदर बनता है सीजीपीए। तो इनका 8.22 का सीजीपीए जा रहा है। तो ओवरऑल यू कैन इजिली गेस दैट नियर अबाउट 83 to 84% अराउंड, यानी कि 83 से 84% के राउंड में बना होगा इनका परसेंटेज ओवरऑल। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर शो ऑफ होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी। हालांकि इसमें हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं कर सकते एकेडमिक एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। वी जस्ट स्क्रॉल अप लाइक दैट, हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे। आप यहाँ पे लिखा है एड्रेस एंड डोमिसियल डिटेल। सबसे पहले यूपी डोमिसियल अवेलेबल, अगर हाँ है तो वी जस्ट क्लिक ऑन द यस ऑप्शन। हालांकि ये कंपलसरी था, ये अनिवार्य था, तो इनकेस हम लोग हाँ भरेंगे। आफ्टर दैट आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप मान लीजिए सहारनपुर से बिलोंग करते हो तो वी जस्ट क्लिक ऑन द सहारनपुर ऑप्शन। आफ्टर दैट सहारनपुर में कौन सा ऑप्शन है, मतलब आपका कौन सा वो पड़ेगा, तो इनके चलो ठीक है मान लो हमने भर दिया सदर। आफ्टर दैट आपका ब्लॉक कौन सा पड़ेगा, वहां पे जो आपका ब्लॉक है वो ब्लॉक भर दीजिए। मान लीजिए आपका जो ब्लॉक पड़ रहा है, मान लीजिए ये पड़ रहा है। आफ्टर दैट आपका विलेज कौन सा पड़ रहा है,
विलेज मान लीजिए आपका पड़ रहा है लाइक ये आपका, आपने यहाँ पे विलेज भर देना है। आफ्टर दैट आपको पिन कोड वहाँ का भरना होगा। मान लीजिए मैंने पिन कोड ये भर दिया, ये हमारा पिन कोड हो गया। आफ्टर दैट अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एड्रेस एज पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक हमें अलर्टनेस मिल रही है कि जो हमारे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र में एड्रेस दिया है प्रॉपर, वही एड्रेस हम लोग वन बाय वन देख देख के यहाँ पे भर देंगे। अब मान लो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे भर दीजिए। आफ्टर द नेक्स्ट में आता है हमारा डोमिसियल सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि वो जो डोमिसियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर, एक होता है वहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन क्रमांक, और एक होता है सर्टिफिकेट नंबर यानी कि वो प्रमाण पत्र संख्या होता है। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपको प्रमाण पत्र संख्या भरना है, प्रमाण यानी कि सर्टिफिकेट नंबर, ना कि आवेदन क्रमांक या फिर एप्लीकेशन नंबर। तो हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा है इश्यू डेट यानी कि वो जारी दिनांक कौन सा है। अब अगर हम लोग इस पे देखने जाएं कि जारी दिनांक कहाँ पे लिखा है, तो फाइनली मैं आप लोगों को दिखा दूं। वी जस्ट लाइक वी जस्ट क्लिक इट हियर राइट नाउ। तो हालांकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो राइट और टॉप कॉर्नर में यहाँ पे लिखा है जारी दिनांक, यानी कि ये जो जारी दिनांक है हम लोग उस दिनांक को यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आफ्टर दैट लिखा है अपलोड डोमिसाइल डॉक्यूमेंट, लाइक यहाँ पे पीडीएफ में दिया है, यानी कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी कि पीडीएफ में भर दो, यानी कि ये वाली चीज देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली चीज आपको, यानी कि आप यहाँ पे पीडीएफ में भर दो और जेपीजी में, और मैक्सिमम जो फाइल होगी वो 2 MB की होगी। यहाँ पे हम लोग अपना जो भी लाइक फोटो खींच लेंगे या स्कैन कर लेंगे प्रिंटर से, अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट वाला आता है फोर्थ नंबर हमारा आता है इनकम सर्टिफिकेट का। यू हैव टू नो दिस इनकम सर्टिफिकेट। अब हम लोग इनकम सर्टिफिकेट में देखें, यू हैव टू नो दिस। तो फाइनली हमारा क्या है, जो एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 12,000 लाइक 12 लाख, यानी कि 12,100,000, एंड द इनकम सर्टिफिकेट इशू डेट मस्ट आफ्टर 1 जून 2026। अल्टीमेटली देखा जाए पे क्या है कि 12 लाख से कम होना चाहिए, पहला नोटिस आया है यहाँ पे। एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन, आफ्टर दैट सेकंड थिंग 1 जून के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपका एनुअल इनकम यानी कि जो फैमिली एनुअल इनकम है, जब अब आप आय प्रमाण पत्र पे देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जितना अमाउंट आपका स्वाप हो रहा है, हालांकि इसके ऊपर मंथली स्वैप होगा, मंथली इनकम कितना है उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टोटल अमाउंट जो लिखा है वो अमाउंट भर देंगे। किसी का 36,000 रहता है, किसी का 48,000, किसी का 56,000 रुपये, किसी का 60,000 रुपये। सो लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम शोइंग एट देयर। अल्टीमेटली यहाँ पे फिर से वही सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखा है इनकम सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि यहाँ पे लाइक इनकम पे जो हमारा प्रमाण पत्र संख्या है यानी कि नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इशू डेट, जैसा कि सेम जगह पे जैसा हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे इशू डेट था वैसे सेम जगह पे यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहीं पे देखा जाए लिखा है इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि जो हमारा जो ये इशू कौन कर रहा है यानी कि जारी कौन कर रहे हैं। तो यू हैव टू नो दिस। अगर जो इनकम सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जो बीच में लिखा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे वाले पे लिखा है विनय प्रभाकर, और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में देखें, इसमें अगर जूम करके देखें तो फाइनली देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, ये है तहसीलदार, यानी कि ये तहसीलदार की हैं, सक्षम अधिकारी यहाँ पे तहसीलदार हैं। और जो हमारा ये होता है एक निवास प्रमाण पत्र होता है वो जारी करते हैं एसडीएम, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, मतलब मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम। तो वो जारी करते हैं। आफ्टर दैट सेम सेम फॉलो, यानी कि सेम फॉर्मेट में, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मेट आपने देखा था ये वाला फॉर्मेट, यानी कि सेम फॉर्मेट में हमारा यहाँ जैसे यहाँ फॉर्मेट था वही फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे अपना इनकम सर्टिफिकेट लाइक स्कैन कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट हम लोग इसको ऑल अप करेंगे। यहाँ पे आता है आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स, यानी कि आधार नंबर आपको एंटर करना होगा 12 डिजिट का, और उससे जो लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना होगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हो लिखा है अपार आईडी, यानी कि जो एबीसी आईडी या फिर अपार आईडी बोल लो वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब नेक्स्ट में आता है स्पेशल कैटेगरी या रिजर्वेशन स्टेटस, यानी ये जो होता है दोस्तों, इसमें जो टॉप 10% में भी आप एक बार बोनस मार दोगे अगर आपके पास ऐसा कुछ हो, हालांकि भगवान न करे आपके पास ऐसा कुछ हो, जैसा कि आप दिव्यांग हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो, यानी कि लाइन निराश्रित हो, यानी कि आप किसी एक तरह से लावारिस बोल सकते हैं इसको। खुदा ना खास्ता आप ऐसा ना हो तो ये आपके लिए खुशी की बात है, क्योंकि आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे। बाकी थोड़ी सी सर्विसेज आपको कम मिलेंगी, जैसा कि यहाँ पे अगर हाँ है तो इनकेस हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। आफ्टर दैट जो भी आपके डिसेबिलिटी परसेंटेज है उसमें परसेंटेज आपका बनता है। जैसे मान लीजिए एक फिंगर कटा है तो उसका तो कोई वो नहीं होता, मान लीजिए हाथ कटा है या फिर आप अंधे हो या फिर आप
लूले हो, लंगड़े हो, सो लाइक दैट परसेंटेज क्रिएट होता है। उस हिसाब से आपका परसेंटेज यहाँ पे भर दीजिए। आफ्टर दैट डिसेबिलिटी जो यूडीआईडी कार्ड होता है, उस कार्ड का यहाँ पे नंबर एंटर करना है और वही चीज़ हमें सेम चीज़ यहाँ पे अपलोड कर देना है इन द सेम साइज। अब अगर आप निराश्रित हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होगा, सेम थिंग, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग डेट एंड अपलोड डिटेल्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ अगर आपकी नहीं है तो इनकेस नहीं पे हम लोग एंटर कर देंगे। लास्ट में आता है दोस्तों हमारा यहाँ पे क्लिक करके हम लोग सबमिट एंड सबमिट एप्लीकेशन पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वैसे ही तुरंत हमारा हो जाएगा। अब चूंकि मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भर देता दोस्तों, बट वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ समथिंग कि जो हमारा लाइक के यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि आय प्रमाण पत्र है, ये दोस्तों 30 मई 2026 का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यही रीजन है दोस्तों कि मैं ये सारा फॉर्म नहीं फिलअप कर रहा हूँ, बल्कि मैंने एक नया आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो लिखा है अब लाइक 1 जून आफ्टर 1 जून 2026। सो हम लोग वेट करते हैं तब तक का। बाकी आपका जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे आपको गाइड किया, सेम टू सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और अल्टीमेटली यू गॉट योर लाइक ए फिल अप फुल्ली योर फॉर्म्स। सो आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लाइक हम लोग लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारा हो गया लॉग आउट। अल्टीमेटली आप यहाँ से कुछ इस तरह से आवेदन भर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। और मैं इसका जो लिंक है यानी कि ये वाला लिंक मैं आपको यहाँ से दे दूंगा, बट ये वाला लिंक देने से बेहतर है मैं आपको ये वाला भी लिंक दे दूँ, स्टूडेंट काउंटर वाला। तो अल्टीमेटली ये सारे लिंक्स, चाहे आपको ये लिंक्स हो, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे ये लिंक हो, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अल्टीमेटली अगर आपको लाइक नोटिस देखना है तो नोटिस देखने के वाला भी ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा आपको। तो इनकेस अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम हो रही है अपना फॉर्म फिलअप करने में, तो इनकेस यू हैव गाइस जस्ट कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स और मैं उस पे आपका एक इजीली फुल प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से गाइड कर दूंगा और अल्टीमेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मिलेंगे ऐसे टेक बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो आप लोगों को प्यारा सा जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।